नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बिहार में इस समय बहुत ही बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा है और हमारे भाई बहनों का मानना है कि जो पेपर हुआ है वो कैंसिल हुआ है। मगर आयोग कह रहा है कि पेपर जो हुआ है सिर्फ एक सेंटर पे कैंसिल हुआ है। उन्होंने कैंसिल वहाँ पर किया और उनका मानना है कि अन्य कहीं भी सेंटर पर जो पेपर है वो आउट नहीं हुआ है। ऐसा आयोग का मानना है, मगर छात्रों का मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर अगर आपको री एग्ज़ाम कराना है तो सभी का कराइए, किसी एक विशेष सेंटर का कराना अच्छी बात नहीं है। तो इसको लेकर के दोस्तों बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा है और हमारी नज़र भी लगातार बनी हुई है। लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर बिहार पीसीएस जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अभी तक तो कैंसिल नहीं हुआ है, मगर कैंसिल होने की दोस्तों उम्मीद पूरी लग रही है और इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी बीपीएससी ने जारी कर दिया है और उसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने एग्ज़ाम के संदर्भ में कही हैं। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको लेकर के दोस्तों हम चर्चा परिचर्चा आपसे करेंगे और उसका निचोड़ भी बताएंगे क्या है। मगर दोस्तों, आप आगे की तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि चांस पूरे नज़र आ रहे हैं कि जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा और री एग्ज़ाम होगा। और हम भी चाहते हैं, छात्र हित में बात करते हैं सदैव, कि अगर पेपर आपका आउट हुआ है तो बिल्कुल 100% पेपर जो है री एग्ज़ाम होना चाहिए। दिक्कत ज़रूर होगी 2 बार पेपर देने में, मगर निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, मगर आपसे निवेदन है कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार पीसीएस या अन्य गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकलती हैं उनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं और ये प्रेस विज्ञप्ति भी दोस्तों आ चुकी है। तो चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर नज़र हम डालते हैं। परीक्षार्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के संदर्भ में मांग पत्र समर्पित किया है। दोस्तों, आप सभी लोग जो लगातार न्यूज में बने रहते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि परीक्षार्थियों की एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना है और इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर के बात की है और अपनी जो मांगे हैं वो इसमें दोस्तों उन्होंने रखी हैं। चलिए नज़र डालते हैं। इसमें पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, यानी कि मांग की गई है कि भाई पूरा जो एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाए, किसी एक सेंटर का नहीं। ये बात सही नहीं है। परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करने, यानी कि जो गड़बड़ी पाई गई है एग्ज़ाम में उसकी उच्च स्तरीय दोस्तों जांच करने की ज़रूरत है। अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, यानी अभ्यर्थियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो दोस्तों वापस लेने होंगे। परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर कार्यवाही करने, यानी जिन लोगों ने बच्चों पर लाठियां भांजी हैं, उनके साथ गलत कृत्य किया है, उन सभी लोगों के खिलाफ दोस्तों कार्यवाही होनी चाहिए। तथा दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा देने की मांग, यानी जो हमारे सोनू भाई अब नहीं रहे इस आंदोलन के दौरान, उनको दोस्तों मुआवजा देने की जो बात है वो की गई है। मांग पत्र समर्पित करने के क्रम में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों के संबंध में मुद्दे समर्पित किए हैं, यानी कि अन्य भी परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां पर दोस्तों पेपर जो है आउट हुआ है, वहां पर अनियमितता हुई है, तो उसके संदर्भ में भी कई मुद्दे सौंपे गए हैं। सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करने के उपरांत प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा समर्पित मांग पत्र पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यानी उन्होंने वादा किया है कि जो बच्चों ने इन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जो बात की है, हम उस पर कानून के दायरे में रह करके जो भी सम्मत कार्यवाही होगी हम उसको करेंगे।
परीक्षार्थियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वो शांति बनाए रखें, यानी परीक्षार्थियों से कहा गया है कि भाई हो हल्ला ज़्यादा ना करें और आप सभी लोग शांति बनाए रखें। तो ये दोस्तों पूरा मैटर है, अभी तक यहाँ तक बात पहुँची है। और अभी जो नोटिस है मतलब कैंसिलेशन की, वो ऑफिशियली नहीं आई है, मगर उम्मीद दोस्तों पूरी है कि परीक्षा रद्द होगी। इसलिए आप लोग पुनः एक बार फिर से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। बाकी बस लेटर आने की देर है और पेपर तो आउट हुआ ही है, ये आप सभी लोगों को पता है और ज्ञात भी है। तो ये दोस्तों आज की हमारी सूचना थी बिहार पीसीएस से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको बिहार पीसीएस या अन्य गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकलती हैं उनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।